हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 84 करमजीत। तो दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक बोन चिलिंग मूवी जिसका नाम है फॉल। दोस्तों, ये मूवी 2022 में आई थी और इस मूवी के डायरेक्टर हैं स्कॉट मान और इस मूवी के राइटर हैं जोनाथन फ्रैंक। और अगर इस मूवी की स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो ग्रेस कैरोलिन कैरी, वर्जीनिया गार्डनर, मानसन गुडिंग, जेफरी डीन मॉर्गन और जस्पर कोले प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आए थे। और दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 आउट ऑफ 10, जो कि अच्छी रेटिंग कही जा सकती है। और इस मूवी का रनिंग टाइम है 1 घंटा 47 मिनट। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी की जर्नी को। मूवी की शुरुआत होती है बैकी, उसके हस्बैंड डैन और बैकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर से। और ये तीनों अपनी जान की परवाह न करते हुए पहाड़ पर रॉक क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं और ये रस्सी के एंकर को पहाड़ के छेदों में फंसाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हंटर उन दोनों से आगे निकल जाती है। तभी डैन अपने एंकर को लगाने के लिए एक बड़े से छेद में हाथ डालता है कि अचानक से उस छेद में से एक पंछी जोर से बाहर निकलता है, जिससे घबराकर डैन का हाथ छूट जाता है और वो रस्सी से नीचे लटक जाता है। तभी बैकी और हंटर डैन को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे डैन की रस्सी के एंकर निकल जाते हैं और डैन की सैकड़ों फीट ऊपर से गिरकर मौत हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है। 1 साल बाद हम देखते हैं बैकी को डैन की मौत से बहुत सदमा लगा था। बैकी डैन की मौत से अभी भी उबर नहीं पाई और वो हमेशा डैन की मौत के गम में डूबी रहती है और वो किसी भी दोस्त और अपने डैड की फ़ोन कॉल नहीं उठाती। एक दिन उसके डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उसे डैन को भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। उसके डैड के मुताबिक डैन एक अच्छा लड़का नहीं था, लेकिन बैकी अपने डैड की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसने डैन की अस्थियां भी अभी तक अपने पास संभाल के रखी हुई थी। दूसरे दिन हम देखते हैं बैकी की बेस्ट फ्रेंड हंटर उससे मिलने आती है। असल में हंटर को बैकी के डैड जेम्स ने ही भेजा था ताकि वो बैकी को समझा सके। हंटर उसे बताती है कि यहाँ से 6 घंटों की दूरी पर डिज़र्ट में B67 टीवी टावर है जो कि बंद पड़ा है और उसकी ऊंचाई तकरीबन 2000 फीट है और हंटर इस पे चढ़ने वाली है और वो चाहती है कि बैकी भी उसके साथ चले और अपने डर का सामना करे। और वो उसे कहती है कि वो वहाँ जाकर डैन की अस्थियाँ भी स्कैटर कर सकती है। बैकी अभी भी सदमे में थी, इसीलिए वो उसे साफ साफ मना कर देती है। लेकिन अगली सुबह वो हंटर के साथ जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो टावर की तरफ चल देती हैं। रास्ते में वो एक डाइनर में रात बिताती हैं और वहीं पे उस टावर को देखती हैं, जिस पे हमेशा एक रेड लाइट जगती रहती है ताकि उस ऊपर उड़ते हुए एयरप्लेन्स उससे ना टकरा जाएं। बैकी देखती है कि उसके मोबाइल की बैटरी लो थी, तो हंटर उसे एक आइडिया बताती है। वो पास में लगे एक लैंप से बल्ब को निकालकर उसके चार्जर की पेंस घुसेड़ देती है, जिससे उसका मोबाइल चार्ज होने लगता है। दूसरी सुबह बैकी को डैन का एक सपना आता है, जिससे हमें पता चलता है कि डैन कभी भी बैकी को आई लव यू नहीं कहता था। इसकी जगह पर वो उसे 143 ही बोलता था। इसके बाद वो टावर की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें ये भी पता चलता है कि हंटर एक यूट्यूबर है और वो अपने सभी कारनामों की वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालती है, जिससे उसको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। इसीलिए उसको पता है कि वीडियो पर व्यूज़ कैसे लाए जाते हैं। तभी हंटर ड्राइव करते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और इसी चक्कर में वो एक ट्रक से बाल बाल बचती है।
कुछ देर की ड्राइव के बाद वो उस टावर वाली जगह पर पहुंच जाती हैं, लेकिन उस टावर के आसपास एक बाउंड्री लगी हुई थी, इसीलिए वो अपनी गाड़ी वहीं पे खड़ी करके पैदल ही आगे बढ़ती हैं। वो देखती हैं कि गिद्ध हिरन को खा रहे थे, जबकि वो हिरन अभी भी जिंदा था। बेकी ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन हंटर उसे समझाती है कि ये कुदरत का निज़्म है, जो ताकतवर होता है वही जिंदा रहता है। अगर तुम भी इन गिद्धों की जगह पर भूखे मर रही होती तो तुम भी यही करती। तभी वो उन गिद्धों की फ़ोटो खींचकर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाल देती है, जिस पे उसे ढेर सारे लाइक्स मिलते हैं। इसके बाद वो दोनों उस टावर के पास पहुंच जाती हैं और उस टावर को देखने से लगता है कि वो बादलों को छू रहा था। उस टावर की ऊंचाई देखकर एक बार तो बेकी की जान हल्क में आ जाती है, लेकिन हंटर उसका हौसला बढ़ाती है और दोनों उस टावर पर चढ़ना शुरू कर देती हैं। टावर में 1800 फीट तक अंदर की तरफ सीढ़ी लगी हुई थी और इसके बाद 200 फीट तक बाहर की तरफ लगी थी। टावर बहुत ही पुराना था और जंग लगा हुआ था और उसके स्क्रू भी ढीले थे, जिसके कारण बहुत ही डरावनी आवाज़ें आ रही थी। तभी एक सीढ़ी निकलकर बेकी के हाथ में आ जाती है, लेकिन इन सब पे हंटर का बिल्कुल ध्यान नहीं था और वो लगातार सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी। हम देखते हैं दोनों के बीच में 50 फीट लंबी रस्सी बंधी हुई थी, ताकि उनमें से अगर एक नीचे गिर जाए तो दूसरी उसे संभाल सके। तभी वो बीच में रुककर एक ब्रेक लेती हैं और पानी पीती हैं और अब तक वो आईफल टावर जितनी ऊंचाई चढ़ चुकी थी। कुछ देर बाद वो ऊंचाई का पहला लेवल यानी 1800 फीट तक चढ़ जाती हैं। अब उन्हें सारा शहर दिखाई दे रहा था। इसके बाद उन्हें बाहर की सीढ़ियों पर चढ़ना था। हम देखते हैं बेकी बहुत डरी हुई थी। दूसरी तरफ हंटर उसे हौसले देते हुए लगातार सीढ़ियां चढ़े जा रही थी। रास्ते में उन्हें 2 डिश एंटीना भी मिलते हैं। अब वो किसी न किसी तरह उनमें से निकलकर टावर के टॉप पर पहुंच जाती हैं। हम देखते हैं कि काफ़ी हलचल होने के कारण सीढ़ियों में से कुछ स्क्रू निकल जाते हैं, जिन पर उन दोनों का ध्यान नहीं जाता। वो तो बस चढ़ती जा रही थी। आखिरकार वो टावर के टॉप पर यानी 2000 फीट पर पहुंच जाती हैं और अब वो बहुत ज़्यादा खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें यहाँ से सारी दुनिया दिख रही थी। अब वो ढेर सारी सेल्फीज़ लेती हैं और फिर हंटर अपने साथ लाई ड्रोन की मदद से काफ़ी शॉट्स रिकॉर्ड करती है और यूट्यूब पर बढ़िया सा थंब लगाने के लिए हंटर बिना किसी सेफ्टी के सिर्फ एक हाथ से टावर के नीचे लटक जाती है। इसके बाद हंटर ऊपर आ जाती है और बेकी को नीचे लटकने के लिए कहती है, लेकिन बेकी बहुत डरी हुई थी। लेकिन ना चाहती हुई भी हंटर के कहने पर बेकी ऐसा करती है। हंटर उसका हाथ पकड़कर बेकी को नीचे लटका देती है और सेल्फीज लेकर उसे वापस ऊपर खींच लेती है। अब बेकी ने धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा लिया था और इसके बाद बेकी डैन की अस्थियां भी हवा में उड़ा देती है। तभी हम देखते हैं हंटर बेकी से ज़्यादा रो रही थी। इसके बाद वो वापस नीचे जाने का मन बनाती हैं। बेकी नीचे उतरने ही लगती है तो वही हुआ जिसका डर था। तभी अचानक से सीढ़ियों के बोल्ट्स निकलने लगते हैं और सीढ़ी टावर से उखड़ जाती है और बेकी नीचे गिरने लगती है और अब उसकी पकड़ भी सीढ़ियों से छूट जाती है। अब वो सिर्फ रस्सी के सहारे ही लटक रही थी, लेकिन हंटर तुरंत ही ऊपर वाले पोल को पकड़ लेती है, जिससे बेकी बीच में ही लटक जाती है। बेकी का बैग गिरकर डिश एंटीना पर जा गिरता है। इसके बाद बाहर लगी हुई पूरी सीढ़ियाँ उखड़ जाती हैं। इसके बाद हंटर अपनी पूरी ताकत लगाकर बेकी को ऊपर खींच लेती है।
जिसके बाद वो दोनों पागलों की तरह हंसने लगती हैं। लेकिन अब वो बिल्कुल डर चुकी थी, क्योंकि उनके पास अब नीचे उतरने के लिए कोई भी रास्ता नहीं था। अब वो 2000 फीट की ऊंचाई पर फंस चुकी थी। ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण उन दोनों के मोबाइल पर कोई सिग्नल भी नहीं था। जब वो खंबे का बॉक्स खोलती हैं तो उन्हें एक बाइनाकुलर और एक एयर गन भी मिलती है। इनका बैग तो डिश एंटीना पर पड़ा था, जिसमें ड्रोन और उनके पीने का पानी भी था। अब उन्हें ऐसा लगने लगा कि कुछ देर बाद वो प्यास से ही मर जाएंगे। हंटर बेकी से कहती है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, सीढ़ियाँ गिरने से बहुत आवाज़ हुई होगी, जिसे सुनकर किसी ने तो पुलिस को कॉल ज़रूर की होगी। तभी हम देखते हैं कि गिरने के बाद बेकी की टांग में कट लग गया था और उसकी टांग से खून बह रहा था, जिसे रोकने के लिए हंटर बेकी की टांग पर अपनी शर्ट लपेट देती है और दोनों हेल्प आने का इंतज़ार करने लगती हैं। कुछ देर बाद बेकी हंटर को पूछती है कि हंटर ने यूट्यूब चैनल क्यों शुरू किया, तो हंटर बताती है कि डैन की वजह से। वो उसे बताती है कि डैन के मरने के बाद उसे ये रियलाइज़ हुआ कि लाइफ बहुत छोटी है, उन्हें वो सारे सपने पूरे करने चाहिए जो उन्होंने सोचे थे। कुछ देर बाद हंटर को एक आइडिया आता है। हो सकता है अगर वो अपना मोबाइल नीचे लटकाएं तो उनके मोबाइल में सिग्नल आ जाए। अब हंटर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर हेल्प का मैसेज पोस्ट करती है, क्योंकि उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। और इसके बाद वो अपने मोबाइल को 50 फीट नीचे लमका देती है ताकि मोबाइल में सिग्नल आ जाए। लेकिन उन्हें पोस्ट अपलोड होने का मैसेज नहीं आता। तो इसके बाद हंटर खुद नीचे लटक जाती है, लेकिन वो पोस्ट फिर भी अपलोड नहीं होता। तो हंटर वापस ऊपर आ जाती है। तो बेकी हंटर को कहती है कि अगर वो अपना मोबाइल नीचे फेंक दे तो उसकी पोस्ट अपलोड हो जाएगी। इसके बाद हंटर अपने मोबाइल को एक जूते में डालकर नीचे फेंक देती है और इंतज़ार करने लगती है। हम देखते हैं कि उसका मोबाइल नीचे गिरकर टूट गया था। तभी हम देखते हैं कि बेकी नोटिस करती है कि हंटर के पैर पर 143 का टैटू बना हुआ था। इससे पहले वो कुछ बोलती तभी हंटर को नीचे एक आदमी दिखाई देता है और वो उसका ध्यान खींचने के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन उन दोनों की आवाज़ उस आदमी तक नहीं पहुंच रही थी। तभी बेकी अपने दोनों जूते निकालकर नीचे फेंक देती है, लेकिन फिर भी वो आदमी उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। अब बेकी फ्लेयर गन चलाने को बोलती है, लेकिन हंटर उसे चलाने को मना कर देती है, क्योंकि दिन में उसके फ्लेयर दिखाई नहीं देगी। वो आदमी पास ही में खड़ी एक आरबी के पास जाता है, जिसमें उनका दोस्त रहता है, और वो दोनों यहाँ पर पार्टी करना चाहते थे। अब हंटर और बेकी अंधेरा होने का इंतज़ार करने लगती हैं। अब अंधेरा हो चुका था। हम देखते हैं कि बेकी अपनी शादी का वीडियो देख रही थी। तभी वो नोटिस करती है कि हंटर उसकी शादी में मुंह फुला के खड़ी थी। अब बेकी उस फ्लेयर गन को चलाती है। अब वो दोनों आदमी समझ चुके थे कि ऊपर कोई फंसा हुआ है, और वो उनकी आरबी लेकर हंटर की कार तक पहुंचते हैं, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होती हैं और खुशी से नाचने लगती हैं। लेकिन ये क्या, वो तो हंटर की कार का कांच तोड़कर उनकी कार को चुरा कर ले जा रहे थे, जिसे देखकर वो दोनों टूट जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि आधी रात में उन दोनों की आंख लग जाती है और हंटर नींद में टावर से नीचे गिरती गिरती बचती है, क्योंकि टावर के टॉप पर तो ठीक से बैठने की जगह भी नहीं थी। तभी बेकी हंटर से पूछती है कि हंटर और डैन के बीच क्या चल रहा था। तभी वो बताती है कि हंटर और डैन के बीच 6 महीने से अफेयर चल रहा था। हंटर बेकी को बताती है कि इसकी शुरुआत डैन ने ही की थी, जब वो दोनों एक पार्टी में थे, और इसके लिए हंटर बेकी से सॉरी फील करती है
बेकी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस सिचुएशन में क्या बोलती, इसलिए वो अपना गुस्सा अंदर ही पी जाती है। अगली सुबह बेकी हंटर को कहती है कि अगर उनके पास उनका ड्रोन होता तो उन्हें काफ़ी मदद मिलती। तभी हंटर को एक आइडिया आता है कि एक रस्सी की मदद से उस डिश एंटीना के पास जाए और वहां से उनका बैग लेकर वापस आ जाए, जिसमें उनका ड्रोन और उनके पीने का पानी है। अब कोई और रास्ता नहीं था और वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगती है। नीचे जाते जाते उसकी रस्सी कम पड़ जाती है तो हंटर उसके एंकर को निकालकर उससे लटक जाती है और फिर झूलकर उस डिश पर कूद जाती है। अब हंटर को बैग तो मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल उस रस्सी को फिर से पकड़ना था। अब वो अपनी सेल्फी स्टिक निकालती है और इससे उस बैग को रस्सी से लटका देती है। इसके बाद वो कूदकर रस्सी को पकड़ लेती है और वो बेकी को कहती है कि वो रस्सी को ऊपर खींचे, और वो खुद भी बिना किसी सेफ्टी से ऊपर चढ़ रही थी। लेकिन जब ही वो ऊपर टॉप पर पहुंचती है और सीढ़ी को पकड़ने की कोशिश करती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब वो डरते हुए नीचे देखती है तो राहत की सांस लेती है, क्योंकि वो अपने बैग पर ही गिरी थी और अब तक जिंदा थी। लेकिन रस्सी से हंटर के हाथ जल चुके थे, तो बेकी अपनी पूरी ताकत लगाकर बैग और हंटर को ऊपर खींच लेती है और बैग से बोतल निकालकर पानी पीती है। लेकिन उस बैग में खाने को कुछ नहीं था। फिर बेकी एक कागज़ पर हेल्प का मैसेज लिखकर उसे ड्रोन में फंसाकर उसे डाइनर तक पहुंचाने की कोशिश करती है, क्योंकि वहां पर उसे कोई ना कोई तो ज़रूर ही देख लेगा। लेकिन आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते ड्रोन की बैटरी लो हो जाती है। अगर उसे वापस नहीं बुलाया तो वो वहीं डिज़र्ट में नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो ड्रोन को वापस अपने पास बुला लेती है। अब उनका दूसरा दिन भी टावर पर ही बीत जाता है। अब बेकी सोचती है कि वो भूख से दोनों यहीं मर जाएंगी। आधी रात को हंटर को एक सपना आता है कि हंटर पर गिद्धों ने अटैक कर दिया है और वो उसके शरीर को नोच नोच कर खा रहे हैं। लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये तो एक विज़न था। तभी उसकी नज़र ऊपर जल रही रेड लाइट पर जाती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब बेकी वही हंटर का बताया हुआ वही लाइफ हैंग का यूज़ करके अपने ड्रोन को चार्ज करने वाली थी। सुबह होते ही बेकी उस पोल पर चढ़ने लगती है और हंटर उसे नीचे से हिम्मत दे रही थी। अब किसी न किसी तरह बेकी उस पोल पर पहुंच चुकी थी और उस लाइट पे लगे हुए बल्ब को निकालकर ड्रोन का चार्ज डाल देती है। लेकिन चार्जर सॉकेट तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो बेकी उस सॉकेट में अपनी वेडिंग रिंग डाल देती है, जिससे ड्रोन चार्ज होने लगता है। लेकिन ड्रोन के चार्ज को डाइनर तक पहुंचाने के लिए उसे फुल चार्ज करना था, जिसके लिए बेकी को पूल पे लंबे समय तक लटकना था। तभी गिद्ध बेकी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो बेकी पर लगातार हमले कर रहे थे। लेकिन बेकी किसी न किसी तरह वहाँ पर डटी रहती है और ड्रोन के फुल चार्ज होते ही नीचे उतर आती है और सही टाइम का वेट करने लगती है। कुछ देर बाद बेकी इस बात को रियलाइज़ करके रोती है कि उसके डैड डैन के बारे में बिल्कुल सही थे, लेकिन उसने कभी भी अपने डैड की बात नहीं सुनी। इसके बाद वो ड्रोन को डाइनर की तरफ भेजती है। ड्रोन डाइनर तक पहुंचने ही वाला था कि वो वहां से गुजर रहे ट्रक से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे उसकी ये उम्मीद भी टूट जाती है। अब एक और दिन डल गया था। शाम को बेकी देखती है कि एक खतरनाक तूफान उसकी तरफ बढ़ा आ रहा था। अब उसे भूख के कारण कमजोरी का एहसास हो रहा था।
अब उसे अपनी आंखें खुली रखना भी मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर वो सो गई तो गिद्ध उसे नोच खाएंगे। हंटर बेकी को कहती है कि उसे जिंदा रहने के लिए कुछ खाना होगा, वरना वो मर जाएगी। अब बेकी हंटर से कहती है कि अब उसे उसका मोबाइल भी नीचे फेंक देना चाहिए, लेकिन वो इस बार उसे अच्छी तरह से क्वेश्चन करेंगे ताकि वो टूटे ना, और इसके लिए वो हंटर का जूता मांगती है, लेकिन हंटर उसे मना कर देती है। वो उसे कहती है कि मैं उसे अपना जूता नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो नीचे हूँ। तभी हमें पता चलता है कि जब हंटर का पैर फिसला था तो वो बैग पर नहीं, डिश एंटीना पर गिरी थी। उसका सर फट गया था और उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। वो देखती है कि हंटर की लाश को गिद्ध नोच रहे थे। असल में उसने सिर्फ बैग को ही ऊपर खींचा था। हम देखते हैं बेकी हंटर को अपने साथ हेलुसिनेट कर रही थी जबकि वो मर चुकी थी। अब वो ये देखकर कि वो टीवी टावर पर अकेली है बिल्कुल टूट जाती है। अब वो हंटर को याद करके रोने लगती है और इसी तरह एक और रात गुजर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेकी का डैड उसको कॉल करते करते परेशान हो चुका था और बेकी अपने फादर से सॉरी फील करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है। अगली सुबह बेकी भूख और कमजोरी के कारण बेहोश हो चुकी थी। तभी एक गिद्ध उसे खाने के लिए उसकी टांग को नोचने लगता है। तभी बेकी फुर्ती से उसे पकड़कर उसकी गर्दन मरोड़ देती है और उस गिद्ध को खाने लगती है। अब वो थोड़ा बेटर फील कर रही थी। अब अपना मोबाइल नीचे फेंकना उसकी आखिरी ऑप्शन थी। हंटर का जूता लेने के लिए बेकी उस रस्सी से धीरे धीरे नीचे उतरती है और फिर उस डिश एंटीना पर कूद जाती है और वो हंटर की लाश से उन गिद्धों को भगा देती है। और अब वो अपने फादर को हेल्प का मैसेज डिलीवर करती है जो नेटवर्क आते ही डिलीवर हो जाएगा। अब वो हंटर का जूता निकालकर उसमें अपना मोबाइल डाल देती है और वो जूता हंटर के पेट में घुसा देती है जहाँ से गिद्ध उसे खा रहे थे। और इसके बाद वो हंटर की बॉडी को नीचे फेंक देती है और डिश एंटीना पर ही बैठकर आखिरी समय का इंतज़ार करने लगती है। और नेटवर्क मिलते ही वो मैसेज उसके पापा के पास डिलीवर हो जाता है और वो पुलिस को लेकर तुरंत ही टावर के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर पड़ी लाश को देखकर रोने भी लगते हैं। उसे लगता है कि वो लाश बेकी की है, लेकिन असल में वो लाश हंटर की थी और बेकी को सही सलामत नीचे उतार लिया गया था। बेकी अपने फादर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि अब वो रोना धोना नहीं करेगी और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों कुल मिला के ये एक बहुत ही अच्छी मूवी है और करैक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, फिल्म में कोई न्यूडिटी नहीं है जिसकी वजह से आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। और दोस्तों ये मूवी कोई हॉरर मूवी नहीं है और इस मूवी में ना ही कोई भर भर के जंप स्केयर हैं, फिर भी दोस्तों ये मूवी आपको अंदर तक हिला के रख देगी क्योंकि इस मूवी का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कहानी में बहुत कुछ साइकोलॉजिकल लेवल पर ही घटता है। देखने के बाद बहुत समय तक आपके माइंड के साथ ये मूवी खेलती रहेगी। आई थिंक मस्ट वॉच मूवी है, आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मुझे तो भाई ये मूवी बहुत अच्छी लगी। सच बताऊं तो इस मूवी के कुछ सीन्स मैंने पॉज कर करके देखे थे। सो आपको ये ज़रूर देखनी चाहिए। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।